क्या आप भी अपने दोस्त के साथ मिलकर कोई बिजनेस या फिर कुछ भी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं? तो वेट कीजिए, क्योंकि मैंने फिर से पढ़ा है 48 लॉज ऑफ पावर बुक, और इसका सेकंड लॉ है, वो ये कहता है कि नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स एंड लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। आई रिपीट, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स एंड लर्न हाउ टू यूज एनिमीज, यानी कि अपने दोस्तों पे अंधा भरोसा मत कीजिए और अपने दुश्मनों को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखिए। तो इस लॉ को समझाने के लिए राइटर ने दो स्टोरी बताया है। एक युवा राजा बना था माइकल नाम का। तो उसका एक दोस्त था। तो जब वो राजा बना तो उसने अपने दोस्त को खूब बहुत बड़ा पद दे दिया, उसको पावर पैसा दे दिया। उसको लगा कि दोस्त मेरा वफादार है, ये मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ काम करेगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। दोस्त को क्या है, दोस्त के मन में एक लालच आ गया। अब उसने क्या किया कि उसने राजा को ही मरवा दिया और खुद जाके राजा बन गया। तो इस कहानी का जो मतलब सारांश है, उससे हम ये चीज़ सीख रहे हैं कि दोस्ती जो भी रिलेशन होता है, उसमें दो इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, और वो दो इमोशन हैं, एक है फर्स्ट जेलसी, और सेकंड है कि हक जताने का आदत। ये दोस्ती में आपको हमेशा हर जगह देखने को मिलेगा ही। ये दोनों जहाँ भी होते हैं, तो इसलिए ये जो रिलेशन है दोस्ती का, बहुत रिस्की हो जाता है एज पर दिस बुक। अब दूसरी स्टोरी है, वो ये कहती है कि चाओ कुआंग नाम का एक राजा था, जो चाइना का राजा था। तो जब उसने अपने विरोधियों को हराया, तो उन्हें मारने के बजाय उन्हें अपने कैबिनेट में मतलब अपने साथ शामिल कर लिया। उनको मतलब उसको शामिल करने के पीछे उनका जो मोटिव था वो ये था कि जो भी दुश्मन होता है, उसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए होता है। इसीलिए उसने वो एक मौका उसको दिया, और ख़ास करके जब उसने उसकी जान बख्शी हो, तब तो वफादारी साबित करना उसके लिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये होता है लर्न हाउ टू यूज़ योर एनिमीज़ और नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, ये लॉ कहता है। तो अब इसका जो कंक्लूजन है, हम सीधा 2 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं कि काम के वक़्त सिर्फ़ हम लोग काम करेंगे, उस समय कोई दोस्ती नहीं, चाहे आपका वो कितना भी अच्छा दोस्त हो। ये कटु सत्य है, लेकिन सत्य है भाई, इसको मान के चलिए। काम के वक़्त सिर्फ़ काम, हाँ, दोस्ती के लिए टाइम मिलेगा, दोस्ती भी करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि अपने दुश्मनों की आलोचना से हमेशा सीखिए, क्योंकि दुश्मन हमेशा आपकी कमज़ोरी पर नज़र रखते हैं। अगर आप उससे वो चीज़ सीख लेंगे, तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे। और लास्ट में एक लाइन मैं आपको बताता हूँ, इस बुक में लिखी गई थी, जो अब्राहम लिंकन ने कही। अब्राहम लिंकन ने कहा कि जब मैं अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना लेता हूँ, तो क्या मैं उसे ख़त्म नहीं कर देता। यानी कि देखिए, यहाँ पे साइकोलॉजिकली बात हो रही है। क्या मैं अपने दुश्मन को अगर दोस्त बना लेता हूँ, तो साइकोलॉजिकली तो वैसे ही ख़त्म हो गया। तो ये बुक पूरी तरह से साइकोलॉजिकल माइंडसेट के ऊपर बेस्ड है, जो आपको अपने मतलब सिचुएशन को समझने में और उसमें मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में काफ़ी मदद करेगी। तो तीसरे लॉ के लिए भी वेट करिए, मैं तीसरा लॉ पढ़ता हूँ, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।